हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेट वर्सेस बीएड के बारे में कि हम जब नेट क्वालिफाई करते हैं तब हमें जल्दी नौकरी मिलती है या फिर बीएड करते हैं तब हमें जल्दी नौकरी मिलती है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। देखिए, जब हम नेट क्वालिफाई करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि हमें नौकरी कब मिलेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए आज का जो समय है काफ़ी आप सभी देख रहे होंगे बेरोजगारी है। चाहे आप कोई भी राज्य उठाकर देख लीजिए, हर राज्य में लगभग बेरोजगारी है। उत्तर प्रदेश की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर हम यहाँ पर टीचर की वैकेंसी को लेकर बात करें तो क्या ही कहना है, आप सभी को पता ही होगा। तो देखिए, जिस तरीके से आपने पिछले 1 वर्षों में बिहार राज्य में देखा है टीचर की भर्ती हो रही है, तो अगर हम नेट क्वालिफाई हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं यही प्रश्न रहता है कि काश हम बीएड किए होते तो हमें नौकरी लग गई होती। क्योंकि देखिए, अगर आप नेट क्वालिफाई कर रहे हैं या फिर बीएड कर रहे हैं, दोनों में नौकरी चाहिए, दोनों अभ्यर्थियों को नौकरी चाहिए। और आज के समय में देखिए, नौकरी, सरकारी नौकरी पाना काफ़ी बड़ी बात हो गई है। जिस तरीके से कंपटीशन का लेवल है और भर्तियां आप सभी देख रहे हैं कि भर्तियां जल्दी आ नहीं रही हैं, तो ये काफ़ी सरकारी नौकरी लेना, सरकारी नौकरी पाना काफ़ी एक चैलेंज बन गया है। ठीक है, तो हम बात करेंगे नेट वर्सेस बीएड के बारे में। ठीक है, विस्तार से बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुतों लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि बीएड करने से पहले नौकरी मिलता है या फिर नेट करने से पहले नौकरी मिलता है। ठीक है, दोनों का कंपेयर करके हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए, दोनों का कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें नेट के बारे में भी एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए और साथ ही साथ बीएड के बारे में भी हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उन अभ्यर्थियों के लिए है, उन छात्रों के लिए है जो नेट को और साथ ही साथ बीएड को बहुत ही अच्छे से नहीं समझते हैं। यहाँ पर देखिए, हम नेट के बारे में थोड़ी सी विस्तार से बात करेंगे और बीएड के बारे में भी बात करेंगे, तभी हम दोनों चीज़ों को विस्तार से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने नेट के बारे में यहाँ पर बेसिक नॉलेज लिखा है। देखिए, नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। और इसे जो एजेंसी एग्ज़ाम कराती है उसका नाम एनटीए है। आपने सुना होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। ये एजेंसी है जो नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। और यहाँ पर आप जो यूजीसी देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, ये आयोग है और इसी के देख रेख में एनटीए के द्वारा नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। अगर हम योग्यता के बारे में बात करें तो आपके पास एमए यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होगी। देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए लिखा है कि अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, वहाँ से संबंधित हैं, तो हो सकता है कि आपको नेट के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें पता ना हो, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें लिखा है। नहीं तो ऐसे अगर मैं चाहूँ तो ये सारी चीज़ें मैं ऐसे जुबान से ही बोल दूँ, यानी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो लिखने का केवल और केवल यही मतलब है कि उन अभ्यर्थियों को भी समझ में आए जो कि नेट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं और वे बीएड कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं मन है कि नेट होता क्या है, तो उनके लिए मैंने ये सारी चीज़ें लिखा है। ठीक है, अगर आप नेट के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल एमएससी नेट चारा पर भी आप देख सकते हैं, मैंने नेट के बारे में विस्तार से बताया है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा बीएड के बारे में, क्योंकि देखिए, बीएड के बारे में बहुत ऐसे नेट वाले छात्र होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये 2 सालों का होता है, यानी 2 साल में ये डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। योग्यता के बारे में बात करें तो ग्रेजुएशन यानी स्नातक लेवल का ये डिग्री होता है। ठीक है, देखिए, बीएड पूरा करने के बाद छात्र प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक के रूप में नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बीएड करते हैं तो बीएड करने का देखिए यही मतलब होता है कि आप स्कूल में आप टीचर बन सकेंगे। वहीं अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप यूनिवर्सिटी में या विश्वविद्यालय में, कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर में आपकी नियुक्ति होती है। तो दोनों में अंतर है। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ी सी हम बात यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको ये सारी चीज़ें पता नहीं होती है। पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर, ठीक है, ये बीएड करने के बाद होता है। तो 1 से लेकर 5 तक में पीआरटी में पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, अगर हम वहीं टीजीटी के बारे में बात करें, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो कि क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है इसमें। और पीजीटी के बारे में बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी 11 से लेकर 12 तक के अभ्यर्थियों को आप, छात्रों को आप पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये बीएड करने के बाद का प्रोसेस है। ठीक है, कि आप इन सारी चीज़ों में फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम दोनों में थोड़ी सी तुलना भी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये सारा ग्राफ बना रखा है, चार्ट बनाया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर हम पैरामीटर के बारे में बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पर नेट देख सकते हैं और यहाँ पर बीएड है। उपयोग के बारे में बात करें, नेट करने के बाद हमें क्या होता है, तो आप कॉलेज या विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर में आपकी नियुक्ति होती है और इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, यानी कि नेट क्वालिफाई करने के बाद आप कॉलेज या फिर
विश्वविद्यालय में सहायक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के एलिजिबल हो जाते हैं। वहीं पर अगर हम बीएड के बारे में बात करें तो स्कूल में आप शिक्षक बनने के एलिजिबल हो जाते हैं बीएड करने के बाद। पात्रता के बारे में बात करें कि हम नेट क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास क्या योग्यता होना चाहिए, तो हमारे पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, यानी कि पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तभी हम नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। वहीं अगर हम बात बीएड के बारे में करें तो हम स्नातक यानी हमारे पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तभी हम बीएड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कि नेट का एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है, यहाँ पर आप आयोजक देख सकते हैं। तो एनटीए के द्वारा यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जो कि अभी मैंने पीछे आप सभी को बताया। और बीएड का देखिए, बीएड विश्वविद्यालय या संस्थान के द्वारा बीएड का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद आपको नंबर के हिसाब से कॉलेज मिलता है, ठीक है। प्राइवेट सरकारी दोनों कॉलेज होता है। इसके बाद अगर हम समय के बारे में बात करें कि नेट हमने मान लीजिए हम क्वालिफाई कर लिए तो हमें कितने टाइम के बाद नौकरी मिलेगी, तो देखिए परीक्षा आधारित है, ठीक है। नेट करने के बाद ये जब वैकेंसी आएगी तभी आपको नौकरी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि एक लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। नेट की वैलिडिटी आप सभी को पता है कि लाइफ टाइम है, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। इसके बाद अगर हम बीएड के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए बीएड 2 साल में आपका जो डिग्री वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेट और बीएड के बारे में मैंने एक तुलना करके आप सभी को दोनों का तुलना करके बता दिया कि नेट कैसे करते हैं और बीएड कैसे करते हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए हमारे पास नेट और बीएड करने के लिए, कितने सालों का होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेट पास करने के बाद हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, सहायक प्रोफेसर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नेट पास करने के बाद आप विश्वविद्यालय और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि नेट क्वालिफाई करने के बाद भी, ये तो देखिए नेट एक एलिजिबिलिटी है कि आप सहायक प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके बाद भी आपको एग्ज़ाम या फिर इंटरव्यू देना पड़ता है। तो कॉलेज, जिस भी कॉलेज में या विश्वविद्यालय में फॉर्म निकलते हैं वहाँ का आपको भरना पड़ेगा। अगर एग्ज़ाम देने वाला होगा तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, या तो फिर आपको इंटरव्यू के ज़रिए आपका जो चयन है वो होता है, ठीक है। तो नेट करने के बाद भी एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि अगर हम बीएड कर लिए तो हमको फिर बीएड के आगे क्या करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं सीटेट यानी सेंट्रल केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सेंट्रल लेवल का है, हमें पास करना पड़ता है। अगर आपने ये पास नहीं किया तो आपको राज्य सरकार द्वारा जो आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है यानी कि टेट होता है, इसे पास करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेट, ठीक है। तो देखिए अपना अलग अलग राज्य का, सारे राज्य का अलग अलग होता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ पर सुपर टेट होता है। वहीं अगर हम बिहार राज्य में बात करें तो आप वहाँ पर देख सकते हैं एस टेट होता है। तो इस प्रकार से ये राज्य स्तरीय पात्रता है टेट, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर आप सेंट्रल लेवल का देखें तो सी टेट होता है और राज्य स्तरीय होता है टेट, ठीक है। तो जो टेट होता है हर राज्य का अपना अलग अलग राज्य एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो आप यहाँ पर देख लिए कि बीएड करने के बाद भी हमें एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, नेट करने के बाद भी हमें नेट क्वालिफाई करने के बाद भी हमें एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, ठीक है। दोनों में आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। अब बात यह है कि पहले नौकरी किसको मिलती है, ठीक है। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है अभ्यर्थियों के मन में, छात्रों के मन में, कि सबसे पहले नौकरी मिलती आखिर किस में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाहे नेट हो गया या फिर बीएड हो गया, पहले नौकरी किसे मिलती है ये वैकेंसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। वैकेंसी मतलब जो भर्ती होता है उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने बीएड कर लिया है, लेकिन अगर हम यूपी के बारे में बात करें, जैसे कि मैं यूपी से हूँ, तो अगर यूपी के बारे में बात करें, अगर आपने बीएड कर लिया है और बीएड कर लिया है आपने, और अभी आप देख रहे हैं 2019 के बाद टीचर की कोई वैकेंसी ही नहीं आई, तो फिर आपको कैसे जल्दी नौकरी मिलेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा प्रश्न रहता है कि वैकेंसी पर ही बीएड या फिर नेट, दोनों वैकेंसी पर ही निर्भर करता है, ठीक है। अगर हम नेट के बारे में बात करें कि मान लीजिए हमने नेट क्वालिफाई कर लिया है और हमने पीएचडी भी कर लिया है, तो फिर हमको पहले नौकरी कैसे मिलेगा। देखिए इसमें भी वही है, जब कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा जब रिक्रूटमेंट आएगा तभी आप उसमें फॉर्म भर के उसके बाद आप इंटरव्यू के ज़रिए तभी आपका चयन हो पाएगा। ऐसे तो नहीं होता है, जब वैकेंसी आएगी तभी दोनों में आपको नौकरी मिलता है, ठीक है। थोड़ी सी अच्छी चीज़ नेट में ये है कि आपको प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ाने का मौका मिलता है, जिसमें सैलरी थोड़ी अच्छी मिलती है। अगर हम बीएड में कंपेयर करें तो बीएड में आप सभी को पता है कि 8-9-10 हज़ार के लगभग इतनी ही सैलरी आपको प्राइवेट स्कूल वाले देते हैं। और वहीं अगर हम नेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर 45 प्लस आपको सैलरी मिलता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज किस प्रकार का है, ठीक है, और साथ ही साथ आपका कौन सा सब्जेक्ट है, ये दोनों डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये देखिए
चाहे नेट हो गया या फिर बीएड हो गया, दोनों में नौकरी तभी मिलती है जब वैकेंसी आती है, ठीक है। और अभी जो वर्तमान का माहौल है आप सभी देख ही रहे हैं कि सूखा पड़ा हुआ है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें टीचर भर्ती को लेकर, तो आप सभी देख रहे हैं कि 2019 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है। वहीं अगर आप बिहार राज्य में देखें तो वहाँ पर बिहार राज्य में देखिए, अभी जो फिलहाल जो बीएड किया है उसको बिहार राज्य में निश्चित तौर पर फ़ायदा हो रहा होगा, क्योंकि बिहार राज्य में आप सभी देखिए कि एक साल पहले भी वहाँ पर भर्ती कराई गई और अभी 2-3 दिन पहले भी रिज़ल्ट जारी किया गया है टीचर का। तो इस प्रकार से देखिए, अगर आपने बीएड किया है तो अलग अलग राज्य में भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप सीटेट पास हैं या फिर वहाँ राज्य का जो टेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, अगर वो पास हैं तो आप वहाँ जिस भी राज्य में आप भरना चाहते हैं फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर नेट में हम बात करें तो नेट में जिस भी राज्य में कोई भी राज्य हो, अगर जहाँ भी निकल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, तो वहाँ पर आप फॉर्म भरने के योग्य हो जाते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट भी मायने रखता है। जैसे अगर हिंदी की बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छे खासे पद आपको देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें यानी एआईएचसी की बात करें तो इसमें बहुत ही कम आपको सीट देखने को मिलते हैं। तो देखिए दोनों में काफ़ी अंतर है और सीट पे भी डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट में सीट आता है, प्लस वैकेंसी पर भी ज़्यादा निर्भर करता है। पूरा वैकेंसी पर ही निर्भर करता है कि हमें नौकरी किस में पहले मिलेगी, ठीक है। दोनों में देखिए कोई में हम ये नहीं बोल सकते चाहे नेट हो या फिर बीएड कि हमें पहले नौकरी मिलेगी। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल वैकेंसी पर ही डिपेंड है, हम वैकेंसी पर ही डिपेंड है। तो दोनों में से हम किसी में ये नहीं बोल सकते हमें नेट करने में पहले नौकरी मिलेगी या फिर बीएड करने में पहले नौकरी मिलेगी। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी और मुझे जितना पता है मैं आपको समझा पाई होंगी। अगर फिर भी आपके मन में इन दोनों चीज़ों को लेकर यानी नेट और बीएड को लेकर किसी भी प्रकार का कोई संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्रों को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।